ऊंचाई पर मौजूद ये जगह देखते ही दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर फैला हुआ पेड़ इस जगह को काम करने के लिए बिल्कुल सही बना रहा था। यहीं से रोमियो ने ट्री हाउस बनाने का फैसला किया। रोमियो ने सबसे पहले सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, गुफा के अंदर आग जलाई और अंदर मौजूद सांपों, कीड़ों और चूहों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद कुल्हाड़ी की मदद से सतह पर जमे सड़े हुए हिस्सों को हटाया गया। थोड़ी ही देर में अंदर की जगह ज्यादा साफ और खुली लगने लगी। पेड़ की ऊंचाई पर काम करने में सबसे बड़ी दिक्कत ऊपर नीचे आने जाने की थी। रोमियो ने हैंड ड्रिल से छोटे छेद किए, फिर लकड़ी की छड़ियों को बराबर किया और उन्हें जोड़कर एक सीढ़ी तैयार की। सीढ़ी लगने के बाद वो ऊपर चढ़ा। ऊपर एक बड़ा टी प्लांटेशन फैला हुआ था, जहां खुला व्यू था और दूर तक का नजारा साफ दिखाई देता था। एंट्री के पास पेड़ का तना रास्ते में आ रहा था, इसलिए उसे पहले हटाया गया। कुछ जरूरी बदलावों के बाद रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रोमियो ने पेड़ के तने पर सपोर्ट पॉइंट्स लगाए और दोनों सिरों पर मजबूत लट्ठों को जोड़ दिया। लकड़ी की कीलों से सब कुछ कसकर लॉक किया गया, जिससे सपोर्टिंग बीम तैयार हो गए। इसके बाद आसपास से सही बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा किया गया। जंगली बेलों को सही साइज में मोड़कर गोलाकार दिया गया और जोड़ों को भांग की रस्सी से कसकर बांधा गया। लकड़ी की कीलों से फ्रेम को और मजबूती दी गई। बेस फ्रेम बनने के बाद पतली बेलों से पूरा प्लेटफॉर्म बुना गया, जिसमें आने जाने के लिए जगह छोड़ी गई। ऊंचाई पर होने की वजह से खाना पकाने की जगह अलग बनानी जरूरी थी। रोमियो ने बची हुई बेलों से एक कंटेनर जैसा ढांचा बनाया। पास के झरने से पानी लेकर मिट्टी में मिलाया गया और उसे प्राकृतिक सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर एक सुरक्षित कोने में फायरप्लेस बनाने का काम शुरू किया गया। लकड़ी की छड़ियों से फ्रेम बनाया गया और ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ाई गई। डबल लेयर डिजाइन रखा गया और धुएं के लिए रास्ता छोड़ा गया। इसके बाद चिमनी बनाई गई, जिसे बेलों से बुना गया और मिट्टी से सील किया गया। सब कुछ सूखने के बाद सतह को चिकना किया गया। थोड़ी लकड़ी जलाकर टेस्ट किया गया और धुआं सही तरीके से बाहर निकलने लगा। थोड़ा आराम करने के बाद काम फिर से शुरू हुआ। दीवारें बेलों और लट्ठों से मजबूत की गईं। अचानक तेज बारिश हुई, लेकिन काम रुका नहीं। बारिश थमते ही जंगल में धूप निकल आई और ठंडी हवा चलने लगी। आखिरी बेल बुनने के बाद ढांचा इस्तेमाल के लिए तैयार लगने लगा। अब अगला काम छत बनाने का था, जिसे नीचे के स्ट्रक्चर जैसा ही रखा गया, बस ऊपर की तरफ हल्का आर्क दिया गया।